वक्फ बिल जो है वो कश्मीरी के पीठ पे ही नहीं खंजर है, वो हर मुसलमान के साथ धोखा हो गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे साथ धोखा हुआ, वक्फ बिल को पेश करने वाले जो मंत्री हैं उनके साथ उमर साहब ने कल यूनिवर्सिटी में स्टेज शेयर किया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, ट्यूलिप गार्डन चाहे कश्मीरी हो चाहे टूरिस्ट हो, वो क्या करने जाता है? मज़ा उठाने जाता है। ट्यूलिप गार्डन में फारूक साहब इस उम्र में, अल्लाह ताला उनको उम्र 100 साल और दे, इस उम्र में ट्यूलिप गार्डन जाते हैं, उमर साहब भी जाते हैं और वो मज़ा और लुत्फ लेते हैं ट्यूलिपों का उसी मंत्री के साथ जिस मंत्री ने मुसलमानों को, कश्मीरियों को ही नहीं, मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अजाब किया। उस मंत्री के साथ ये मज़ा और लुत्फ उठाने ट्यूलिप गार्डन जाते हैं। इसमें हम वक्फ के लिए क्या बोलें? अब इसके अलावा चाहे नवाई सुबू वक्फ की प्रॉपर्टी जम्मू में है, वहाँ केसी होटल ने एक एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने इस औकाफ की ज़मीन पे जो उन्होंने होटल बनाया, वहाँ नवाई सुबू इन्होंने अपने आप को दिया है। यहाँ पर पारस हॉस्पिटल 80 लाख रुपया किराया देता है उस बिल्डिंग को, जहाँ उसके सामने नवाई सुबू है औकाफ की प्रॉपर्टी, वहाँ पर मुझे नहीं लगता 50,000 रुपया किराया होगा इनकी बिल्डिंग का। सुलेमान कॉम्प्लेक्स या कर्ज़ हसना इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया। पिछले 70 साल तो वक्फ और औकाफ इनके पास था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ और औकाफ पे डाका जनी का इल्ज़ाम मुफ्ती साहब ने भी इन पर लगाया। मुफ्ती साहब ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई औकाफ पे। कुछ चीज़ें देखिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी को कतई साथ नहीं दूंगा। कश्मीरी मुसलमान अगर उस ट्यूलिप गार्डन में मैं होता या कोई भी कश्मीरी होता और वहाँ पर वही मंत्री होता जिसने हमें अजाब किया और ये वक्फ की बिल पेश की, मैं उस गार्डन से निकलता। लेकिन नहीं, इन्होंने समझा कि शायद लुत्फ उठाना ठीक है, कि जनाब आपको एहसास होना चाहिए मुसलमानों के साथ क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि एक मुसलमान रियासत, मुसलमान मेजॉरिटी रियासत के चीफ मिनिस्टर थे जो अभी डिसग्रेसफुल यूटी बन चुकी है और वो भी मुसलमान मेजॉरिटी की यूटी है, कम से कम उसका ख्याल रख के ट्यूलिपों का मज़ा और कल स्टेज नहीं शेयर करना चाहिए था। इसके बाद भी कश्मीरी ने जो मैंडेट इनको दिया, पहले उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने वाले यही हैं। इन्होंने शाल डाले। कश्मीरी ने इनको मैंडेट शाल डालने के लिए नहीं दिया था बीजेपी और आरएसएस के मेंबरों को। कश्मीरी ने इनको मैंडेट दिया था सबको इग्नोर करके कि शायद ये कश्मीरियों की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद आप आए, बाहर आए, बादलों का कोई तिनका भी इनको दिखा नहीं, जबकि बदकिस्मती है कि मौसम सर्द में या यहाँ की सर्दी में अगर बादल नहीं होंगे। उसके बाद आज असेंबली में मुझे लगता है चंद ऑपोजिशन मेंबर हैं बीजेपी के अलावा जिन्होंने दिल से इनको साथ देने की कोशिश की, लेकिन इनके स्पीकर ने वक्फ पे डिस्कशन ही नहीं करने दिया। अब इनका स्पीकर बोले कि डिस्कस नहीं करना है, इनके लोग वक्फ की बिल काटते हैं। क्या जोकर ड्रामा लगा के रखा है, क्या सर्कस बनाया है इन्होंने। इनको लगता है कि ये वही ज़माना है, लोग बेवकूफ़ बनेंगे। लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया। वक्फ के लुटेरे ये हैं, वक्फ के डाकू ये हैं। आप लाइए ना, वक्फ का ऑडिट कीजिए ना, पिछले 70 साल इन्होंने कितने स्कूल बनाए हैं। देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूंगा। वक्फ पहले दरगाह आया कि कटरा आया? पहले दरगाह आया। क्या दरगाह में हेलीपैड है? नहीं, कटरा में है। क्या दरगाह में ये कॉलेज है कोई? नहीं, कटरा में है। क्या अस्पताल कोई औकाफ से बना दरगाह के औकाफ से? नहीं, कटरा से बना। टूरिज्म इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है कटरा में। मुझे नहीं लगता यहाँ दरगाह में कोई होटल अच्छा अभी बना है। अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन देखें, ये क्या माजरा है कि औकाफ ये लोग नहीं चला पाए और सिर्फ इनके रिश्तेदार, इनके संबंधी, इनके दोस्तों के पास वक्फ की दुकानें हैं। वक्फ का उसको भी भूल जाइए
क्या असेंबली में इनका हक नहीं था? उसको भी भूल जाइए। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिसने कश्मीरी मुसलमान को, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान को अजाब करके वक्फ की बिल अमेंडमेंट पेश की, क्या उसके साथ इनको स्टेज शेयर करना चाहिए था? क्या उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, ट्यूलिप गार्डन में लुत्फ मजा उठाना चाहिए था ट्यूलिपों का, उसके साथ जिसने कश्मीरी मुसलमान और मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान के पीठ पे खंजर बोका?